हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता और जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा वीकली वोकैब का सेशन नंबर 2 और आज जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा लेटर बी से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे ऐसे वोकैब के वर्ड्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एंटोनिम भी डिस्कस करूँगा, सिनोनिम भी डिस्कस करूँगा। नई चीज़ आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, रूट वर्ड्स भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स का यहाँ पर डिस्कशन होगा अलॉन्ग विद द पिक्चर्स। यहाँ पर जिन चीज़ों का डिस्कशन खासकर से किया जाएगा, ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स जितने भी लेटर बी से बनते हैं उनको डिस्कशन किया गया है। पॉजिटिव वर्ड जितने भी हैं, खासकर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, उनका यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। प्रीवियस ईयर में लेटर बी पे बेस्ड जो भी वोकैब के वर्ड्स आए हैं उनका यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। साथ ही साथ ऐसे हमारे पास लेटर बी से स्टार्ट होने वाले वोकैब के वर्ड्स जिनका यूज़ करंट अफेयर्स में और एडिटोरियल्स में होता रहता है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो t.me/English by शुभम सर, इस टेलीग्राम चैनल को आप फटाफट से दोस्तों आज ही ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ रोज़ एक फ्री पीडीएफ वोकैबुलरी की, जी हाँ, और साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी हमें भेज सकते हैं और हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। चलें, तो लेटर बी से हमको स्टार्ट करना है। तो पहला वर्ड हमारे पास है यहाँ पर बार्गेन। दोस्तों बार्गेन है यहाँ पर एक वर्ब। बार्गेन का मतलब क्या होता है? टू डिस्कस एन एग्रीमेंट और प्राइस इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अपीलिंग और चीपर। ठीक है ना। अगर इसको आसान भाषा में मैं यहाँ पर बोलूँ तो बार्गेन का मतलब बेसिकली क्या होता है भाई, हम लोग जब मोल भाव करते हैं, जब हमको चीज़ें सस्ती चाहिए होती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई बार्गेनिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर आप ये देखो कि भाई बार्गेनिंग जो हम लोग बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं, बार्गेनिंग के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? एक तो नेगोशिएट होता है और एक होता है हैगल। ये पेपर में आ चुका है, हैगल। ठीक है ना। और इसके एंटोनिम बेसिकली क्या होंगे? एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, वो होगा सरचार्ज। तो मतलब बेसिकली बार्गेन का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना होता है, जब हमको चीज़ों को सस्ता कराना है। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखें, ही प्रेफर्स टू बार्गेन विद द कस्टमर्स। भाई एक कोई ऐसा इंसान रहा होगा जो बेसिकली क्या प्रेफर करता है? वो ये प्रेफर करता है कि भाई जो उसके कस्टमर हैं उनके साथ वो क्या करे? बार्गेनिंग करे। ठीक है ना, मोल भाव करे। आप जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होगे कि एक लेडी यहाँ पर खड़ी हुई है, शॉप की ओनर है, और ये लोग सामान यहाँ पर खरीदने आए हैं और आपस में बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मोल भाव चल रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस को लेकर के। चलें, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है बेनिग्न। ठीक है ना। ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। बेनिग्न का बेसिकली मतलब होता है काइंड। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? काइंड। या आप यहाँ पर बोल सकते हो नॉट कॉजिंग हार्म। मतलब एक ऐसा बेसिकली एक ऐसी क्वालिटी है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो क्वालिटी होगी, जहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। और सिंपल शब्दों में आप इसको क्या बोल सकते हो? काइंड आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। सिनोनिम इसके क्या होंगे? एक तो जेंटल हो जाएगा, एक हो जाएगा एनोडाइन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हार्मलेस। ठीक है ना। एंटोनिम इसके क्या होंगे? विलोम शब्द क्या होंगे? मैलिग्नेंट होगा, बेलफुल होगा और विक्ड होगा। ठीक है ना। देखो काफ़ी सारे लोग इसको विक्ड भी बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको विकेट भी बोलते हैं। कुछ भी आप अपने सहूलियत के अनुसार आप यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। वैसे भी आप यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, मैल, जो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, मैल शब्द जहाँ कहीं भी आएगा ना, ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। मैल एक ऐसा रूट वर्ड है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पर नेगेटिविटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका हम लोग यहाँ पे देखें, बेनिग्न नेचर हेल्प्स अ पर्सन टू गेट लव एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। मतलब एक ऐसा इंसान, मतलब अब आप यहाँ पर अगर देखें, बेनिग्न नेचर का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा? काइंड नेचर। कैसा? काइंड नेचर। जैसा कि एक ऐसा इंसान जिसका नेचर काइंड होता है, वो काइंड हार्टेड होता है, तो उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलती है और प्यार भी मिलता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें दोस्तों, सोनू सूद, ये यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल बैठते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस रहे ये कोरोना के पीरियड में, अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि भाई ये हमारे पास एक काइंड हार्टेड आदमी है। ठीक है ना। या आप इसकी जगह, काइंड की जगह अगर आपको कोई एडजेक्टिव यूज़ करना है तो यहाँ पर आप बेनिग्न, यहाँ पर एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि बी से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ब्लिथ। ठीक है ना। देखो ब्लिथ का मतलब क्या होता है? हैप्पी एंड विदाउट वरी। सिनोनिम इसके, एक तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, सिनोनिम इसके यहाँ पर बेसिकली क्या होंगे? जॉयस हो जाएगा, ग्लैड हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा और बॉयंट हो जाएगा। एंटोनिम इसके क्या होंगे? सैड होगा, ग्लूमी होगा और मोरोज होगा। मोरोज होगा। ठीक है ना।
यहाँ पर मोरोज का मतलब बेसिकली क्या होता है भाई, मोरोज का मतलब भी सैड ही होता है। सबसे बेस्ट मालूम है मोरोज को मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, मुरझाया हुआ रोज़। मोरोज मतलब मुरझाया हुआ रोज़। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर पे देखें कि भाई ये जो ब्लिथ है, यहाँ पर एक अभी एक फ्लैश हुआ था, एक आदमी का एक फ़ोटो यहाँ पर फ्लैश हुआ था। मैं दोबारा से इसको यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये जो आदमी का जो फ़ोटो यहाँ पर दोस्तों फ्लैश हुआ था, ये बिल्कुल आपको कैसा लग रहा था कि भाई बिल्कुल एक हैप्पी इंसान लग रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी, बिल्कुल मतलब उससे किसी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं थी, पूरी तरह से खुश मिजाज आदमी वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। तो जो ब्लिथ होता है इसका मतलब होता है हैप्पी और विदाउट वरी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं और कोई चिंता नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, अ ब्लिथ हार्ट मेक्स अ ब्लूमिंग लुक इन हिज पर्सनैलिटी। भाई अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसका जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत खुश मिजाज इंसान रहता है और उसके दिल में कोई मतलब घबराहट वगैरह भी नहीं होती है, कोई टेंशन भी नहीं होती है उसको, तो ऐसा इंसान बेसिकली क्या होगा, जब आदमी खुश रहेगा तो उसकी पर्सनैलिटी में अलग से नज़र आती है सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लूमिंग लुक इन हिज पर्सनैलिटी। जब आदमी खुश मिजाज रहेगा तो भाई उसकी पर्सनैलिटी में अलग से ही एक ब्लूमिंग लुक आ जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर आए, बॉयंट यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉयंट यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, अब देखो यहाँ पर बॉयंट का इस्तेमाल हमने ऊपर भी किया था, तो बॉयंट का इस्तेमाल हम लोग नीचे भी यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, केपेबल ऑफ फ्लोटिंग, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। तो एक तो यहाँ पर देखो बॉयंट का एक मतलब होता है केपेबल ऑफ फ्लोटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हैप्पी और कॉन्फिडेंट तो रिलेट आप कर ही सकते हो ऊपर वाले वर्ड से। सिनोनिम इसके यहाँ पर क्या होंगे, चीयरफुल हो गया, ब्लिथ हो गया, ब्लिथ तो ऊपर ही देखा, और सनी। देखो कई बार क्या होता है ना कि आपने देखा होगा जब आप बड़े बड़े ऑथर के जब आप नॉवेल्स वगैरह वहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सनी शब्द दिखाई आपको दे जाएगा जब आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे। तो सनी शब्द का मतलब वो क्या होता है, हैप्पी। सनी का मतलब क्या होता है, हैप्पी होता है, ठीक है ना। इसके एंटोनिम यहाँ पर क्या होंगे, एक तो हमारे पास हो जाएगा ग्लूमी हो जाएगा, मोरोज हो जाएगा, फिर से मैंने बताया मुरझाया हुआ रोज़, और लाइकली टू सिंक, ठीक है ना। देखो दोस्तों ये जो लाइकली टू सिंक मैंने यहाँ पर लगाया है ना, ये फ्रेज़ बेसिकली मैंने लिया है एक एडिटोरियल से। लाइकली टू सिंक बेसिकली एक फ्रेज़ होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल सैड है और मतलब बहुत ज़्यादा नाखुश है चीज़ों से, तो हम लोग ये बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ लाइकली टू सिंक। बॉयंट का अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ तो आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है ये इंसान, और वो हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी। भाई यहाँ पर देखें ये कितने ज़्यादा मतलब बॉयंट नेचर इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनका जो आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हो कि भाई इन्होंने T20 विश्व कप जब ये वहाँ पर जीता था, ये फ़ोटो वहाँ से उठाई गई है, और ये कितने ज़्यादा हैप्पी हैं और ये कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि भाई इन्होंने फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं अगर आपसे कहूँ आज की डेट में एग्जाम्पल इसका हम लोग बेसिकली क्या ले सकते हैं, अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ही वॉज इन अ बॉयंट मूड आफ्टर विनिंग द मैच। जी हाँ दोस्तों, ही वॉज इन अ बॉयंट मूड आफ्टर विनिंग द मैच। यहाँ पर देखो बॉयंट का मतलब क्या हो जाएगा, हैप्पी मूड। यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा बॉयंट का, हैप्पी, और आप यहाँ पे देखो ये हैप्पी हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी हैप्पी हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं, दैट इज बर्गियन, ठीक है ना। ये हमारे पास एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू स्प्राउट, ठीक है ना। इसके सिनोनिम यहाँ पर क्या होंगे, एक तो होगा जर्मिनेट और एक होगा पोलोलेट, और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, श्रिविल एंड डाई या टू विदर। देखो अगर हम लोग ये बोले ना टू विदर, तो टू विदर का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले इसका पिक्चर आप यहाँ पर देख लीजिए। बर्गियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जर्मिनेट, या सबसे बेस्ट इसका आप बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जब किसी चीज़ में ग्रोथ होती है ना, जब किसी चीज़ में ग्रोथ होती है ना, तब आप बेसिकली क्या करते हो, वहाँ पर आप बोलते हो क्या, बर्गियन। जिस तरह से मैंने आपसे बोला कि भाई फटाफट से जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, और जो हमारे वीडियो कोर्सेज़ हैं उनको फटाफट से आप परचेज़ यहाँ पर करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं और आपका सिलेक्शन भी उनसे पक्का है, ठीक है ना। तो जेसी एकेडमी के किसी भी सोर्स से जब आप पढ़ाई करते हैं तो बट नेचुरल सी बात है आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ आने वाली है, एग्जाम भी आपके निकलने यहाँ पर चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो टू विदर यहाँ पे लिखा है, श्रिविल यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, डाई लिखा है। इनका इन तीनों का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो अगर बर्गियन का मतलब बेसिकली क्या है, ग्रोथ होना, तो श्रिविल हो गया, डाई हो गया या टू विदर हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाना, ठीक है ना। मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, उल्टा आप नीचे यहाँ पर आ रहे हो। अब यहाँ पे देखें इसका एग्जाम्पल मैं इसको एक सेंटेंस में यूज़ करता हूँ। आलिया होप्स दैट द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया वेयर बर्गियन हिज पॉपुलैरिटी। आलिया ने ये सोचा कि अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो जो मेरी पॉपुलैरिटी है ना, जो मेरी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब उसमें ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं बेम्यूज। ये हमारे पास वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू कन्फ्यूज़, ठीक है ना। इसके सिनोनिम यहाँ पर क्या होंगे,
टू यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका एक यहाँ पर आ जाएगा बिवाइल्डर हो जाएगा, एक हो जाएगा परप्लेक्स और एक हो जाएगा स्टूपफाई, ठीक है ना। एंटोनिम इसके यहाँ पर क्या होंगे, एनलाइटन हो जाएगा या इल्यूमिनेट इसके यहाँ पर एंटोनिम हो जाएंगे। और इसका आप यहाँ पर देखें, इसका मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर ये बनाया है कि भाई ये जो बंदा है ना, ये आपको कौन सी स्टेट में नज़र आ रहा है भाई, आपको नज़र आ रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसान को किसी ने कन्फ्यूज़ कर दिया, किसी ने इसको कन्फ्यूज़ कर दिया। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की यहाँ पर प्रिपरेशन बेसिकली कर रहे हो, ठीक है ना। तो किसी ने आपसे कहा कि भाई एक कोचिंग है A, एक कोचिंग है B और एक कोचिंग है C, और एक किसी बंदे ने आपसे कहा कि भाई एक कोचिंग है JC एकेडमी। तो ठीक है ना, एक बंदे ने आपको चार चीज़ें वहाँ पर बताई हैं कि भाई A कोचिंग भी है, B कोचिंग भी है, C कोचिंग भी है और JC एकेडमी भी है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बट हम कहते हैं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। JC एकेडमी वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके सक्सेस के लिए, ठीक है ना। चलें एग्जाम्पल इसका यहाँ पे देख लेते हैं। शी वॉज बेम्यूज्ड बाय हर क्वेश्चंस, ठीक है ना। यहाँ पर शी की जगह मैं ही कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आया, ही वॉज बेम्यूज्ड बाय हर क्वेश्चंस, मतलब एक कोई पर्टिकुलर यहाँ पर एक लड़का है और एक यहाँ पर लड़की रही होगी, ठीक है ना। इस लड़की ने इस लड़के से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने क्या करे, चालू करे, और ये लड़का यहाँ पर क्या हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया। शी वॉज बेम्यूज्ड, मतलब यहाँ पर बेम्यूज्ड का मतलब क्या है, बेम्यूज्ड का मतलब सॉरी ही वॉज बेम्यूज्ड, तो यहाँ पर बेम्यूज्ड का मतलब क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाना। वो जो लड़का है वो कन्फ्यूज़ हो गया था क्योंकि एक जो लड़की थी वो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं बॉम्बास्टिक आ जाता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एडिटोरियल्स में यूज़ होता है। बॉम्बास्टिक ये बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है यूजिंग इन्फ्लेटेड लैंग्वेज, मतलब बहुत लंबी लंबी फेंकना, बहुत लंबी लंबी फेंकना। जैसे आप यहाँ पर मान के चलो, एक कोई पॉलिटिशियन है, उसने ये कहा कि भाई जैसे ही मैं गवर्नमेंट मेरी सरकार बनेगी वैसे ही मैं क्या करूँगा, वैसे ही मैं ना सोने के रोड आपके लिए बनवाऊँगा, मतलब मैं ऐसी रोड आप लोगों के लिए बनवाऊँगा जिस पे सोना ही सोना बिछा होगा, ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली क्या है, सब बहुत बड़े बड़े टॉल क्लेम्स इसको आप बोल सकते हो, बहुत लंबी लंबी फेंकने वाली सब जो बातें होती है ना, ऐसी बातें जिसमें लंबी लंबी फेंकता है आदमी, उसको क्या बोलेंगे कि भाई वो आदमी ना बॉम्बास्टिक लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, ठीक है, लंबी लंबी फेंक रहा है। तो इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखें, सिनोनिम इसके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पॉम्पस हो जाएगा, फस्टियन हो जाएगा, ब्रैग हो जाएगा, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मीक या हम्बल। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल मैंने इसका दिया है, अ बॉम्बास्टिक स्पीच इंटेंडेड टू इम्प्रेस द वोटर्स इन हर डिस्ट्रिक्ट। एक कोई लेडी यहाँ पर रही होगी, उसने क्या किया कि भाई वो जो है, तो ये यहाँ पर मैं इसका माइक बना देता हूँ, इस लेडी ने कुछ बोलना यहाँ पर चालू किया। मान के चलिए ये इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, मान के चलिए 2021 में कहीं पर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है ना। और इस लेडी ने बोलना यहाँ पर चालू किया और यहाँ पे खूब सारे लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं। तो इसने बॉम्बास्टिक स्पीच दी, मतलब इसने लंबी लंबी फेंकी कि जब मैं आऊँगी तब मैं सोने की सड़कें बनवाऊँगी, तब मैं ऐसा करूँगी, तब मैं वैसा करूँगी, ठीक है ना। तो इसने ये जो बॉम्बास्टिक स्पीच दी, मतलब ऐसी स्पीच जहाँ इसने मतलब लंबी लंबी फेंकी है, मतलब बहुत बड़े बड़े शब्दों का वहाँ पर उसने प्रयोग किया है, उसकी वजह से क्या हो गया कि जो वोटर्स थे ना वो वहाँ पे क्या हो गए, उससे इम्प्रेस हो गए। तो इसका रिजल्ट भी आपको मालूम है, जब वोटर्स इम्प्रेस हो गए तो वो औरत को जीतना ही जीतना है, ठीक है ना। चलें बोरो का यहाँ पर मतलब देखते हैं। बोरो बेसिकली एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होगा, टू रिसीव फ्रॉम समबडी टेम्पोररीली एक्सपेक्टिंग टू बेसिकली रिटर्न इट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसके मतलब है। देखो बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, और जब आप किसी से उधार लेते हो तब बट नचल सी बात है कि भाई आप उसको टेम्पररी ले रहे हो किसी भी चीज़ को, ये बहुत ही बड़ी बात है। बोरो का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता किसी से, बोरो का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता किसी से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब भाई आप किसी से कुछ बोरो करते हो तो वो आपको रिटर्न भी करना होता है, ठीक है ना, वो आपको रिटर्न भी वहाँ पर करना होता है। इसके सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिनोनिम में इसका यहाँ पर बोल रहा हूँ रिसीव, ठीक है ना। इसका सिनोनिम बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, रिसीव करना किसी चीज़ को, इसका सिनोनिम आप यहाँ पर बोल सकते हो। एंटोनिम इसके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लैंड करना, रिटर्न, पे या गिव, ठीक है ना, ये इसके यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर देखते हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पर ये देखा कि भाई एक लेडी ए है और एक लेडी यहाँ पर बी है। अब क्या हो रहा है, जो लेडी बी है वो ए को क्या कर रही है, उधार दे रही है। तो ए यहाँ पर क्या कर रही है, ए यहाँ पर पैसों को बोरो कर रही है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ही बोरोड द बुक फ्रॉम लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज, उसने क्या किया कि भाई कॉलेज की लाइब्रेरी से एक बुक को उधार लिया, मतलब वापस में उसको बाद में वापस भी कर देगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बिज़ार, ठीक है ना। ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है, ये भी बहुत ज़्यादा एडिटोरियल सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, पेपर में भी मिलेगा। इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, मतलब बहुत ही अजीब, बहुत ही अनोखा, बहुत ही अजीब, बहुत ही अनोखा। जैसे आप यहाँ पे देखो ना,
जैसे ये बेसिकली एक बनाना है भाई, आपको मालूम है जो बनाना होता है ना वो येलो कलर का है, तो ये आपको बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? ये क्या है, ये तो डिफरेंट है। ये बेसिकली इसको आप बोल सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल बिज़ायर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, ये बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब है, ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम इसके हो जाएंगे एसेंट्रिक हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। एंटोनिम इसके क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी है, कॉमन है, यूजुअल है, फैमिलियर है। एग्जाम्पल में इसका यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, रीना वॉज एट ईज विद द बिज़ायर डिस्कशन। मतलब एक लड़की रही होगी रीना, ठीक है ना। वैसे हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है ना। ये है रीना, ये है ए और ये है बी। अब ए और बी आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी कैसा कर रहे हैं? बिज़ायर डिस्कशन, मतलब ऐसा जो बहुत ही अजीब और गरीब डिस्कशन है। तो रीना वॉज एट ईज मतलब क्या होता है? उस बिल्कुल पोलाइटली वो वहाँ पर बैठी है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से वहाँ पर बैठी हुई है। उसको मतलब वो इस तरह से वहाँ पर बैठी है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, उसे उन सब चीज़ों से कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा है? वहाँ पर बिज़ायर डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही अजीब और गरीब डिस्कशन चल रहा है। तो रीना क्या है? रीना वॉज एट ईज़, वो पूरी तरह से बिल्कुल उसका टेंशन फ्री है, पूरी तरह से काम और बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ वो वहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है ना। एट ईज़ का मतलब यही होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ब्लैंच। यहाँ पर है ब्लैंच, ये बेसिकली एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? टू टेक द कलर आउट, ठीक है ना। सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? फेड हो जाएगा, पेल हो जाएगा, या टू ब्लीच हो जाएगा। एंटोनिम इसके क्या हो जाएंगे? टू कलर या डार्कन। एग्जाम्पल में इसका यहाँ पर आपको बताता हूँ, द स्नेक्स प्रेजेंस मेड हर ब्लैंच विथ फियर। यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि भाई जैसे ही एक कोई लड़की रही होगी, उसने सांप देखा तो उसका जो चेहरा था ना, वो बेसिकली क्या हो गया? मेड हर ब्लैंच विथ फियर। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से क्या हो गया? वो पूरी तरह से उसके चेहरे का रंग वहाँ पर उड़ गया। ब्लैंच का मतलब क्या होता है? कलर निकाल लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे ही सांप देखा वैसे ही उस लड़की का डर के मारे चेहरे का कलर ही उड़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी मैं आपको इसको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई बेसिकली यहाँ पर कर रही है, ठीक है ना। इसको इतना ज़्यादा यहाँ पर पढ़ा दिया गया है कि जो उसका चेहरा है ना, ये पूरी तरह से उदास हो चुका है, चेहरे का रंग ही उड़ गया, इतना ज़्यादा इसको यहाँ पर पढ़ा दिया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बैनल। दोस्तों बैनल ये जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है, या तो हम इसको बेसिकली आप इसको यहाँ पे कॉमन बोल सकते हो, या आप यहाँ पर बोल सकते हो लैकिंग फ्रेशनेस, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा कोई बेसिकली किसी ऐसे इंसान के लिए आप बैनल शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर कर रहे हो जो कि बिल्कुल खुश मिजाज नहीं है, या वो किसी भी चीज़ को एंजॉय वहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह के लोगों के लिए आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हो? इस तरह के लोगों के लिए आप वहाँ पर बैनल इस्तेमाल कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा मुरझाए से रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड रहते हैं। ओके, तो इन सब लोगों के लिए आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हो? बैनल शब्द का वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। सिनोनिम इसके यहाँ पर क्या होंगे? सिनोनिम यहाँ पर हो जाएंगे इनेन हो गया, वैपेड हो गया, जेज्यून हो गया, इंसिपिड हो गया। इंसिपिड एक अगर आप हिंदी में इसका मतलब देखोगे ना तो ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इंसिपिड का मतलब होता है फीका, मतलब एक ऐसा इंसान है जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमेशा उदास ही रहता है, मुरझाया हुआ रहता है, चेहरे का रंग उड़ा होता है। तो यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जो क्वालिटी उसकी है ना, वहाँ पर बैनल इस्तेमाल कर सकते हो। एंटोनिम इसके क्या होंगे? एंटोनिम इसके हो जाएंगे फ्रेश हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल में इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, शी वॉज बोर्ड टू डेथ बिकॉज ऑफ द बैनल कन्वर्जेशन। मतलब मान के चलो कि दो कोई लोग हैं, दो कोई बेसिकली यहाँ पे लोग हैं, एक इंसान है ये और एक इंसान है ये, ठीक है ना। तो अब ए जो है, देखो ये यहाँ पर इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पर एक लड़की है और एक ये यहाँ पर है लड़का। ये इससे ऐसा कन्वर्जेशन कर रहा है कि भाई वो जो लड़की है ना वो इतनी बोर हो गई है। मतलब बोर टू डेथ का मतलब क्या होता है? मतलब इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी है कि अब उसको कन्वर्जेशन में रहने का कोई इच्छा ही नहीं है। बोर टू डेथ का मतलब क्या हो गया? इतना ज़्यादा बोर हो गया कि अब कन्वर्जेशन में रहने की उसकी इच्छा ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है बैनल कन्वर्जेशन। बैनल कन्वर्सेशन का मतलब है कोई ऐसा बेसिकली कन्वर्जेशन हो रहा है, मतलब वो बिल्कुल ढीला ढाला वहाँ पर कन्वर्जेशन हो रहा है, या तो वो जो मतलब लड़का है वो बिना किसी एनर्जी के और उदास मन के साथ कोई ना कोई कन्वर्जेशन वहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि भाई वो एक बैनल कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे बेसिकली हमारे पास वो वर्ड्स थे जो एंटोनिम सिनोनिम जिनसे पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर मूव करता हूँ रूट वर्ड्स की तरफ। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज के डिस्कशन के लिए। पहले जो मैं रूट वर्ड्स यहाँ पे ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ कि भाई बी से ऐसे कौन कौन से रूट वर्ड्स हैं,
जिनको हमको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो मैं यहाँ पर सेट ले रहा हूँ वो होगा BEN, BON, BENE। दोस्तों BEN, BON और BENE आपको किसी भी वर्ड में दिखाई दे तो इसका मतलब होता है गुड या वेल। इन दोनों शब्दों से ही इसका रिलेशन होता है। BEN आ जाए, BON आ जाए या BENE आ जाए। पहला यहाँ पे लिखा है बेनेडिक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे देखो BENE यहाँ पे लिखा है। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है? वेल विशेस फॉर अ पर्सन, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं बेनिफिट। इस तो हम सभी को पता है भाई, बेनिफिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट का मतलब होता है टू गेन गुड रिजल्ट्स। बेनेडिक्शन आपने देखा तो यहाँ पे देखो वेल शब्द लिखा हुआ है। बेनिफिट आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या लिखा है? गुड लिखा है। तो BENE, BON या BEN किसी भी शब्द में आता है तो उसका जो सीधा सीधा लिंक होता है ना उस शब्द का, जो मतलब वो जो उसका होता है, उसका डायरेक्ट लिंक गुड से होता है या वेल से होता है, मतलब अच्छा जो होता है ना उससे उसका लिंक होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है बेनेवोलेंट, ठीक है ना। देखो बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? गुड हार्टेड, ठीक है ना, अच्छे दिल वाला। फिर हमारे पास आता है बॉन वोएज, BON यहाँ पर आया। BON का भी लिंक किससे है? गुड या वेल से है। इसका मतलब होता है गुड ट्रिप। मतलब सिंपल सी अगर आप यहाँ पर बात करो तो अपन ऐसा बोलते हैं ना कि भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो वहीं आप इसको बेसिकली क्या बोल सकते हैं? बॉन वोएज। आप वहाँ पर इसको बोल सकते हो कि भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो, बॉन वॉयज। बॉन वॉयज बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ में बोला जाता है। हम लोग बोलते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैप्पी जर्नी। फॉरेन में क्या बोलते हैं? बॉन वॉयज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास सेट है ना लेटर बी से, वो आएगा BREV, BREVE, BRI और BRIE। ये चारों आपको किसी भी वर्ड में दिखाई देना तो इसका डायरेक्ट लिंक होता है शॉर्ट से, ठीक है ना। इन चारों का मतलब यहाँ पर क्या होता है? शॉर्ट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ब्रेविलिंगुअल, भाई BREVI यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा इंसान है भाई, इसकी जो जीभ है ना वो छोटी है, विथ शॉर्ट टंग। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? लिंगुअल लिखा हुआ है। भाई लिंगुअल का जो डायरेक्ट बेसिकली मैं आपको आगे चल के ही बताऊँगा, ये जो लिंगुअल बेसिकली शब्द होता है ना, इसका डायरेक्ट जो लिंक होता है ना वो स्पीच से होता है या बोलने से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ब्रेवी लिखा है, तो ब्रेवी का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। लिंगुअल हो गया तो डायरेक्ट लिंक किससे है? स्पीच से। तो भाई स्पीच और टंग के बीच में आप यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आया ब्रेविलोक्वेंस। ये जो LOQ यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब डायरेक्ट बोलने से होता है। डायरेक्ट किससे होता है? बोलने से मतलब होता है। तो ब्रेविलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग इन शॉर्ट। या सिंपल सी आप यहाँ पर ये बात बोल सकते हो, अपन किसी चीज़ की समरी वगैरह बताते हैं ना, समरी वगैरह बताते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपने पढ़ा होगा कि भाई इसका समराइजेशन करिए। तो समरी बेसिकली क्या होता है? हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को, जो बड़े बड़े हमारे चैप्टर्स होते थे हिस्ट्री वगैरह में, ज्योग्राफी वगैरह में, इंग्लिश वगैरह में, जो लिटरेचर के हमारे पास चैप्टर्स होते थे, उसमें हमारे पास क्या होता था कि आखिरी में समरी दी होती थी। तो समरी का बेसिकली मतलब क्या कि भाई कोई बड़ा सा हमारे पास चैप्टर है, उसको 1 से 2 पैराग्राफ में सामने समराइजेशन करके ख़त्म कर दिया। लास्ट हमारे पास इसमें आता है अब्रेजमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है? BRI लिखा है। दोस्तों देखो अब्रेजमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग शॉर्ट, वो भी खासकर किसी किताब को, वो भी खासकर किसको? किसी ना किसी किताब को, ठीक है ना। जब आप किसी पर्टिकुलर किताब को, मान के चलिए कोई एक पर्टिकुलर किताब है, उसके 500 पेज हैं, ठीक है ना। ये मान के चलिए ये लिखी है राइटर ए ने, फिर एक राइटर आया B, उसने क्या किया? इस पर्टिकुलर किताब को 200 पेज में यहाँ पर क्या क्या कर दिया? कंसाइज कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि जो राइटर B है ना, उसने इस बुक का अब्रिजमेंट कर दिया। मतलब क्या कर दिया? उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। तो अब्रिजमेंट में आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग शॉर्ट, लेकिन किस चीज़ को? ये होता है बुक को, किसी किताब को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास BELLI, बेली। बेली यहाँ पर देखें आई लगा है, यहाँ पर वाई लगा है। इसका डायरेक्ट लिंक होता है वॉर से या फाइट से। हमारे पास यहाँ पे लिखा है रिबेलियस, BELLI। इसका मतलब होता है टेंडिंग टू फाइट, मतलब लड़ाई की पूरी तैयारी है, लड़ने के मूड में है। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है बेलिकोस। यहाँ पर भी देखें BELLI लिखा है। इसका मतलब होता है एक ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान, जैसे मैं इसको बहुत सिंपल से आपको बताऊं, जो बिल्कुल लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व ही है, वो मतलब लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व है, इनटू वॉर, ठीक है ना। मान के चलिए जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, माई बेलिकोस कमेंट्स मेड हिम वेरी एंग्री। देखो एक तो है यहाँ पर टेंडिंग टू फाइट, मतलब यहाँ पर अभी लड़ाई हुई नहीं है, लड़ाई अभी यहाँ पर हुई नहीं है, हो सकता है, और ऐसे कोई सिम्टम्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भाई लड़ाई हो, ठीक है ना। लेकिन बेलिकोस का मतलब क्या होता है? लड़ाई के मूड में हैं, पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं। यहाँ पर लड़ाई हुई नहीं है, हमको नहीं पता कि भाई यहाँ पर लड़ाई होगी कि नहीं होगी,
टेंडिंग टू फाइट हो भी सकती है। लेकिन यहाँ पे देखें बेलिकोस में बेसिकली क्या होता है, पूरे पूरे सिम्टम्स नज़र आते हैं लड़ाई के। यहाँ पर लड़ाई के पूरे पूरे सिम्टम्स जो हैं तो नज़र आते हैं, लेकिन जो रिबेलियस होता है यहाँ पर लड़ाई के सिम्टम्स नज़र आपको नहीं आएंगे। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, माई बेलिकोस स्टेटमेंट्स मेड हिम वेरी एंग्री। मतलब मैं इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि मैं लड़ाई के मूड में हूँ, भाई सामने वाला क्या हो गया, गुस्सा हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिबेलियस है, यहाँ पर लड़ाई के सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आएंगे, आप कह नहीं पाओगे कि नहीं भाई लड़ाई होने वाली है। लेकिन बेलिकोस में यहाँ पर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एंग्री लिखा है। जब कोई बंदा गुस्से में होता है तो आप बोल सकते हो कि नहीं भाई देखो ये बंदा ना लड़ाई के, बिल्कुल लड़ाई के मूड में और ये लड़ने ही वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ सिम्टम्स का फ़र्क है। लास्ट हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं, दैट इज़ BIB। इसका यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट लिंक होता है टू ड्रिंक, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे लिखा है, बिब्यूलस यहाँ पे लिखा है, तो BIB यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रंकर्ड, मतलब एक ऐसा कोई इंसान है जो बिल्कुल पिया हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब क्या होता है, टू ड्रिंक एल्कोहल। एक इम्बाइब का मतलब यहाँ पर और होता है, इसका मतलब होता है टू एब्जॉर्ब आइडियाज़। मान के चलिए कि आपका कोई एक टीचर है जो आपको मोटिवेशन सेशन वहाँ पर दे रहा है, जो वहाँ पर आपको मोटिवेशन सेशन दे रहा है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है ना। तो जब आप इसके ये जो मोटिवेशन सेशन दे रहा है तो ये कुछ आइडियाज़ वहाँ पे डिस्कस कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ आइडियाज़ वहाँ पे डिस्कस कर रहा है, और आप वो आइडियाज़ क्या कर रहे हो, एब्जॉर्व कर रहे हो, आप अपने दिमाग में उन सब चीज़ों को बिठा रहे हो। तो इम्बाइब का मतलब एक चीज़ और होती है, क्या, टू एब्जॉर्व आइडियाज़। लास्ट हमारे पास आता है इम्बाइबर। इम्बाइबर का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर देखें, बाइब BIB यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब होता है ड्रिंकर, शराबी, ठीक है ना। लास्ट अब ये हमारे पास आता है दैट इज़ बर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्स जहाँ कहीं भी आए आप समझ जाइएगा उस वर्ड का डायरेक्ट लिंक किससे है, मनी से है। जैसे यहाँ पे लिखा है बर्सर, बर्सर का मतलब क्या होता है, कैशियर। फिर आ गया बर्सरी, बर्सरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू फाइनेंस। तीसरा हमारे पास यहाँ पे आता है रिएम्बर्स। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, रिएम्बर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू पे बैक, किस चीज़ को, मनी को। लास्ट हमारे पास यहाँ पर आता है डिसबर्स। देखो डिसबर्स का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट और गिव मनी, ठीक है ना। ये हो जाता है डिसबर्स का मतलब। दोस्तों इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर इस सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को फटाफट से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हमारे अगले वीक, जब हमारी फ्राइडे को दोबारा से एक वीडियो आपके पास यहाँ पर लॉन्च होगा और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लेटर C से हमारे पास एग्जाम रिलेवेंट जितने भी वोकैब के वर्ड्स हो सकते हैं, अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, रूट वर्ड्स एंड मैनी मोर। टिल देन स्टे सेफ एंड